वाह। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। गोविंदाय नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रिय श्रोताओं, आज अभी पुनः आपके समक्ष लाइव हूँ। माध्यम तो दो ही अप्लाई करता हूँ मैं, या तो यूट्यूब पर लाइव आता हूँ या फिर फेसबुक पर लाइव आता हूँ, आपके कृपा को पाने के लिए और भगवत कृपा को, या फिर यूँ कहिए भगवत कृपामृत का परिवर्षण करने के लिए आपके ऊपर ये दास तत्पर होकर आपके समक्ष आता है। ये कृपामृत ही तो है। उनकी कथा यदि आपको मिले, आपके पास वो पहुँचे, आप उसका अवगाहन करें, आप उसको श्रवण करें, मनन करें, हृदयांगम करें, तो ऐसा लगता है, ऐसा विश्वास होता है कि उनकी कृपा निश्चित रूप से भक्तों के ऊपर पड़ती है, तो आपके ऊपर क्यों नहीं पड़ेगी। इसलिए आप समस्त जनमानस के समक्ष ये दास बैठकर वही पुरानी बातों को आपके समक्ष लेकर आया है। हालांकि कल मैं फेसबुक पर नहीं था लाइव, लेकिन यूट्यूब पर था कल लाइव, और विष्णु महापुराण को ही लेकर आया था। आज पुनः आपके समक्ष उसी महापुराण को, उसी पुराण को, विष्णु पुराण को लेकर ये दास आया है, और विष्णु पुराण के ही 9वें अध्याय में आपको लेकर आया है। कोशिश करता हूं कि अध्याय के अनुसार आपके समक्ष जो यहाँ विवेचनात्मक व्याख्यात्मक कथा के अनुसार जो बातें विष्णु पुराण में आई हैं उनको आपके समक्ष रखूं, और साथ ही साथ कोशिश करूं कुछ अपनी ओर से अगर बने तो कुछ न कुछ कहते हुए अपने भावों को भी रखने का प्रयास ये दास करता। तो आइए हम सब वहाँ पहुँचें जहाँ पहुँचना है,
विष्णु पुराण के अंतर्गत पहुंच गए हैं। 9वें अध्याय में पहुंचे हुए हैं महाराज जी। लेकिन आप समस्त के समस्त श्रोत्रीजनों, श्रोता बंधुओं, समस्त के समस्त भक्तिमती माताएं और बहनों, समस्त के समस्त बाल वृंद, श्रद्धेय वृद्ध जनों के लिए उनके ही आश्रय में, उनके ही समीप, उनके ही श्री चरणों में दास की ओर से कुछ प्रस्तुति है। उम्मीद करता हूं मैं आप श्रवण करेंगे, पसंद करेंगे, इसलिए कि भगवान नारायण के प्रति कोई बातें करनी है, विष्णु पुराण में प्रवेश करना है, तो क्यों नहीं एक बार हम लोग वो भगवान विष्णु, भगवान नारायण के विषय में उनके ही महाराज जी कुछ स्तोत्र का गान कर लें, इसके बाद प्रवेश करें। तो आइए मेरे साथ ये महाराज जी है श्री कमला पत्यष्टकम, कमला पत्यष्टकम स्तोत्र है। आइए मेरे साथ, आप भी नहीं साथ आ सकें, नहीं गुनगुना सकें तो ध्यान लगाकर जरूर सुनिए। उस चतुर्भुज महाप्रभु श्रीमन नारायण महाविष्णु का चिंतन करते हुए इसे श्रवण करें। कुछ नहीं हो, नमो नारायणाय नमः तो कह सकते हैं, मन ही मन कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, नमो नारायणाय नमः। या फिर इतना कहें, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कान श्रवण करे और मुख बोले, कान उसे श्रवण करे जिसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूं महाराज जी। तो आइए श्री कमला पत्यष्टकम। भुजगतल्पगतं भुजगतल्पगतं घनसुन्दरं भुजगतल्पगतं घनसुन्दरं गरुडवाहनमम्बुजलोचनं गरुडवाहनमम्बुजलोचनं। तो भुजगतल्पगतं घनसुन्दरं गरुडवाहनमम्बुजलोचनं। नलिनचक्रगदा 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 करमव्ययं भजत रे मनुजापत्कमलापतिं भजत रे मनुजाकमलापतिम्। अलिकुलासित कोमलकुन्तलम् अलिकुलासित कोमलकुन्तलम् विमलपीतनुकूलमनोहरम् विमलपीतनुकूलमनोहरम्। जलधिताङ्कितवामकलेवरम् जलधिजाङ्कितवामकलेवरम् भजत रे मनुजा कमलापतिम्। किमु जपैश्च तपोभिरुताध्वरैरपि किमु जपैश्च तपोभिरुताध्वरैरपि किमुत तीर्थनिखेवणैः।
किमुत्तमतीर्थ निखेवणै किमुत शास्त्र कदम्ब विलोकनैर् भजत रे मनुजा कमलापतिम् मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम् मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम् समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितम् समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितम् विषयलम्पटतामपहाय वै विषयलम्पटतामपहाय वै भजत रे मनुजा कमलापतिं भजत रे मनुजा कमलापतिं न बनिता न सुतो न सहोदरो। क्या बात। न बनिता न सुतो न सहोदरो न हि पिता जननी न च बान्धवः न पिता जननी न च बान्धवः न बनिता न सुतो न सहोदरो न हि पिता जननी न च बान्धवः व्रजति साकमनेन जनेन वै व्रजति साकमनेन जनेन वै भजत रे मनुजा कमलापतिं भजत रे मनुजा कमलापतिं सकलमेव चलं सचराचरं सकलमेव चलं सचराचरं जगदिदं सुतराङ्धनयौवनं जगदिदं सुतराङ्धनयौवनम् समवलोक्य विवेकदृशा द्रुतं समवलोक्य विवेकदृशा द्रुतं भजत रे मनुजा कमलापतिं भजत रे मनुजा कमलापतिं विविधरोगजुतं क्षणभङ्गुरं विविधरोगजुतं क्षणभङ्गुरं परवसं नवमार्गमलाकुलं परवसं नवमार्गमलाकुलं परिनिरीक्ष्य शरीरमिदं परिनिरीक्ष्य शरीरमिदं स्वकं भजत रे मनुजा कमलापतिं भजत रे मनुजा कमलापतिं मुनिवरैर्निसंहृदि भावितं मुनिवरैर्निसंहृदि भावितं शिवविरिञ्चि महेन्द्रनुतं सदा शिवविरिञ्चि महेन्द्रनुतं सदा मरण जन्म जरा भयमोचनं मरण जन्म जरा मरण जन्म जरा भवमोचनं भजत रे मनुजा कमलापतिं भजत रे मनुजा कमलापतिं हरिपदाष्टकमेतदुनोत्तमं परमहंसजनेन समीरितं परमहंसजनेन समीरितं
पठति जातु समाहित चेतसा, पठति जातु समाहित चेतसा, व्रजति विष्णुपदं स नरो ध्रुवं, व्रजति विष्णुपदं स नरो ध्रुवं, भुजगतल्पगतं घन सुंदरम, भुजगतल्पगतं घन सुंदरम, गरुडवाहनमम्बुजलोचनं, गरुडवाहनमम्बुजलोचनं, नलिनचक्रगदाकरमाव्ययम्, नलिनचक्रगदाकरमाव्ययम्, भजत रे मनुजा कमलापतिं, भजत रे मनुजा कमलापतिं। विष्णुवे नमः, नारायणाय नमः, विष्णुवे नमः, नारायणाय नमः, विष्णवे नमः, नारायणाय नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे श्रोत्रीजनों, श्रोता बंधुओं, अभी आपके समक्ष हमारी आवाज मधुर हो या न हो, लेकिन भाव तो इतना मधुर है, इतना मधुर है, कमलापति के श्री चरणों में समर्पित करने योग्य है। तो क्या हम सब उनके श्री चरणों में नहीं समर्पित कर सकते हैं क्या इस भाव को? अरे इसी भाव को उनके श्री चरणों में समर्पित करते हुए करबद्ध हो जाए बस। हे नाथ यथा योग्यं तथा कुरु। मैं ये नहीं कह रहा हूं नाथ कि मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, कुछ मत करो, बस इतना करो, यथा योग्यं तथा कुरु। जैसा समझ लो, जिस योग्य समझो, उसी योग्य हम पर दया करो, कृपा करो। हे नाथ, हे कमलापति, आपके श्री चरणों में इस परम पवित्र कमलाष्टक स्तोत्र को समर्पित किया, आपके समक्ष दास के द्वारा समर्पित किया गया। आप यथा योग्यं तथा कुरु। आपको जैसा लगे अच्छा, जो ऐसा आप समझें दास के प्रति, वैसा ही आप करें। अरे आप तो कल्याण ही करते हैं, कल्याण ही करते हैं, कल्याण ही करते हैं। आप न करें कल्याण तो कौन कर सकता है प्रभु? सुना है आप इतने दयालु हैं, सुना है, ज्ञात हुआ है, सुनने में आया है कि आप परम कृपालु, परम दयालु हैं। इसी दयालुता के कारण अपने भक्त का कल्याण सदैव आपने किया। भक्त यदि पतन के गर्त में जा रहा हो, पतन के मार्ग को भक्त यदि पकड़ लिया हो, पतन के ही मार्ग पर चलने के लिए कदम बढ़ा दिया हो, हे नाथ, हे दया निधान, हे कृपा निधान, सुना है कि आप उसके पैरों में बेड़ियां लगा देते हैं, प्रेम की बेड़ियां लगा देते हैं। हे नाथ, आप ऐसी वैसी बेड़ियां नहीं, वह ऐसी बेड़ियां आप लगा देते हैं कि पतन के गर्त में उठ जाने के लिए उठने वाला पांव महाराज जी बंध जाता है। वो पतन के गर्त में नहीं जाता, पतन के मार्ग से में नहीं भटकता, उसका कल्याण हो जाता है। सुना है, आप भी विचार कीजिए, मैं कहां की बात कहना चाह रहा हूं। विष्णु पुराण में नहीं हूं अभी, थोड़ी भूमिका हल्का फुल्का याद आ गया, वो उनके करुणा निधि के करुणा में कल्याण की बातें। तो करुणामयी वो करुणा
सागर दया सागर दीन बंधु दीन अनाथ जगदीश्वर सर्वेश्वर ईश्वर महाप्रभु नारायण जब करुणा करते हैं कृपा करते हैं महाराज जी अपने भक्तों के ऊपर, तो अपने विविध स्वरूपों में से, अपने रूपों के विविधता के बीच से, अपने विविध रूपों में से भी एक रूप, क्या बात है, एक रूप, ऐसा रूप अपने भक्त को दे डालते हैं जो उसके लिए कल्याणकारी हो जाता है। भक्त भटकना चाहता है, भक्त भटक जाता है, वासनाओं के मकड़ जाल में भटक जाता है। वो वासनात्मक वीणियां उसे बांधने के लिए अग्रसर होती है भक्त को, और बांधना चाहती है, और वासनात्मक दरिया में डूबने उतराने के लिए वो तत्पर हो जाता है। लेकिन वो हमारा ठाकुर इतनी कृपा जरूर करता है कि ऐसा कुछ उसे दे देता है कि वही उसके लिए कल्याणकारी हो जाता है। विचार कीजिए, क्या दिया था, क्या दिया था? बंदर का चेहरा दे दिया, बंदर का मुख दे दिया, किसको? कपि का मुख दे दिया, किसको? भक्त नारद जी को। नारद जी को दे दिया, ऐसा रूप दे दिया, ऐसा चेहरा दे दिया। वो महाप्रभु नारायण कि नारद का कल्याण हो गया। अरे नारद का ही कल्याण नहीं हुआ, इन बातों के ऊपर जब हम सब भी गौर करते हैं तो हम सबका कल्याण हो सकता है, हम सबों का कल्याण हो जाएगा। महाराज कहां जा रहे थे वो भटक कर? नारद जी भटक गए थे, मोह जाल में फंस गए थे। भगवान विचार करते हैं कि ये मेरा भक्त है जरूर, लेकिन जन कल्याण करता है, कल्याण की कामना ही तो इसके भीतर है, नारद के भीतर है। अगर ये फंस गया मकड़ जाल में, फंस गया माया जाल में, यदि फंस गया इस वासनात्मक मकड़ जाल में, तो न स्वयं का कल्याण करेगा न दूसरे का कल्याण करेगा। ये नारद ठाकुर जी ऐसा रूप दे दिए कि जाओ, फंसोगे ही नहीं, और नहीं फंसे। ये हमारे नारायण प्रभु हैं। ऐसे, अब भला ऐसे नारायण प्रभु की बात कौन करे? उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए कौन तत्पर नहीं होगा, अभागा ही नहीं होगा। और जो बड़भागी होगा महाराज जी सदैव उनके श्री चरणों में अपने को समर्पित करने के लिए तत्पर रहेगा। वो अभागा ही होगा जो कहेगा कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, मैं नहीं देखा इसलिए मैं कैसे कहूं कि वो है। वो अभागा ही कहेगा, वरना बड़भागी कभी कभी ऐसा कुछ कह ही नहीं सकता। बड़भागी तो समझ रहा है कि ऐसा मेरा भाग्य जग जाए, ऐसा मेरा भाग्य चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाए कि कभी उसका दरस हो जाए। मिले नहीं हमको, कृपा उसका मिले न मिले, बस इतनी बात हो जावे कि एक बार दरस हो जाए, एक बार दरस हो जाए, और कुछ नहीं। ऐसी भावनाएं जब जगती है, ऐसी भावनाएं जब प्रकट होती है हृदय में, तो ठाकुर की कृपा, उस नारायण प्रभु की कृपा, उस विष्णु भगवान की कृपा भला किस पर नहीं हो सकता है? सब पर हो सकता है उसकी कृपा। तो आइए हम सब अब विष्णु पुराण में प्रवेश करें, और विष्णु पुराण में जब प्रवेश करें, मैं कल आपके समक्ष बहुत सारी बातों को रखा था यूट्यूब पर लाइव में,
लक्ष्मी जी और भगवान नारायण के बीच में तुलनात्मक बातों को रखने का प्रयास किया गया था और रखा था मैं। अब यहाँ पर जो बातें आती हैं, जो बातें हैं, ये है महाराज जी दुर्वासा के श्राप से इंद्र की पराजय। इस अध्याय में प्रमुखता से जो बातें वर्णन की गई हैं या वर्णित हैं, यहाँ दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र की पराजय, भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश देना और देवता और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन करना। यहाँ पर पाराशर जी महाराज मैत्रेय ऋषि से कहते हैं, हे मैत्रेय ऋषि, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, अभी तुमने मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने मरीचि ऋषि से सुना था। मरीचि ऋषि से, मरीचि ऋषि ही मुझे लक्ष्मी जी के विषय में, उनके बारे में इतिहास जो कुछ था, उनके पास जानकारियां थीं, वो मुझे दिए थे। वह सब मैं तुझे सुनाता हूँ। ऐ मैत्रेय, ध्यान से सुनो। मैत्रेय को निमित्त बनाया गया है, पराशर जी तो हम सबों को सुना रहे हैं। उनको निमित्त बनाकर हम सबों को सुना रहे हैं, तो क्यों नहीं हम सब ध्यान मग्न होकर ध्यान से कथा को सुने, इतिहास को सुने, उस इतिहास को सुने जिस इतिहास को मरीचि ऋषि कभी पराशर जी को सुनाए थे। पराशर जी मैत्रेय ऋषि को सुना रहे हैं, इसलिए सावधान होकर आप भी सुनिए, हम सब सुने, क्योंकि वो सावधान होकर सुनने के लिए मैत्रेय ऋषि से कह रहे हैं। निमित्त है मैत्रेय ऋषि, सुनने वाले निमित्त। सुना तो हम सबों को रह रहे हैं, सुना रहे हैं कि हम सबों का कल्याण हो। एक बार भुवन भास्कर, एक बार ये महाराज जी कह रहे हैं, जैसा कि भुवनाधिपति अर्थात महादेव, अर्थात जो गुरुओं के गुरु महागुरु हैं, ऐसे श्री शिव शंकर जी के अंशावतार। विचार कीजिए कौन है अंशावतार। इनके ही अंशावतार महादेव के, शिव शंकर के अंशावतार श्री दुर्वासा ऋषि हैं। श्री दुर्वासा ऋषि हैं, इसलिए अंशावतार हैं। आपको ये ज्ञात है कि ये दुर्वासा ऋषि की माता कौन है? नहीं तो एक बार सुन लीजिए, जान लीजिए कम से कम। अत्रि पत्नी अनुसुईया दुर्वासा की माता हैं। अत्रि पति अनुसुईया। और दुर्वासा का प्राकट्य कैसे हुआ? यही शिव शंकर भोलेनाथ, भूत भावन भोलेनाथ जब शैशवावस्था में आ गए थे, अबोध शिशु के रूप में इन्हें माता अनुसुईया के द्वारा लाया गया था। बाद में इनके पत्नी के आने के पश्चात, या इन तीनों के, त्रिमूर्ति के, त्रिदेवों के पत्नियों के आने के पश्चात, ये अपने अपने ही अंश से, अपने अंश से अवतार के रूप में अवतारी बन गए, अंशावतार बन गए। जिसमें तीन थे महाराज, त्रिमूर्ति थे, तीन त्रिमूर्ति थे। कौन कौन थे?
सो संभवतः आपको ज्ञात होगा। रुद्र से रुद्राणी थी, अर्थात महाराज जी आप विचार कर लीजिए कि शिव शंकर की पत्नी थी, भोलेनाथ की पत्नी थी पार्वती, और उधर में आइए लक्ष्मी थी, नारायण की पत्नी लक्ष्मी थी, और ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्मानी थी। ये तीनों के तीनों वहां पहुंच गए थे, और इनके आने से ये लोग अपने अपने अंशों से अंशावतार के रूप में उन बालकों को 3 भाग। तो कहने का मेरा मतलब है परम क्रोधी और परम संत सिद्ध साधक दुर्वासा जी भगवान भूत भावन के अंशावतार हैं, और वो एक बार पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, पृथ्वी पर घूम रहे थे। चूंकि पृथ्वी पर ही तो थे वो, इसलिए पृथ्वी पर, इस धराधाम पर इधर से उधर कहीं न कहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, इस तरह से घूम रहे थे। घूमते घूमते दुर्वासा जी एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य सुंदर माला देखी। संतानक पुष्पों की दिव्य माला एक विद्याधर सुंदरी, एक विद्याधरी देखी। उसके हाथ में, विद्याधरी के हाथों में, हे ब्राह्मण, हे मैत्रेय ऋषि, श्री दुर्वासा जी ने उस दिव्य सुंदर माला को देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांग लिया। दुर्वासा ऋषि उस विद्याधरी सुंदरी है, उससे उस महाराज जी माला को प्राप्त करना चाहे और उनसे मांग बैठे। मांग लिए। श्री दुर्वासा जी के मांगने पर उस बड़े बड़े सुंदर सुंदर नयनों वाली, अति सौरभ्य संपन्न, वो कामांगी, ओ जौवनांगी सुंदरी कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हाथ जोड़कर दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और वह माला उन्हें दे दी। जो माला विद्याधरी के पास था, हाथ में लिए हुई थी, उस दिव्य माला, सुंदर माला को महाराज जी जो संतानक पुष्पों से निर्मित थे, उन उस माला को ये दुर्वासा ऋषि को दे डाले। विद्याधरी दे दी, मांग बैठे। भला संत हैं, और संत के द्वारा कोई वस्तु मांगी जाती हो तो न देना भी पाप है। एक बात तो ये है भाई, ये है पाप लगेगा। दूसरी बात ये है, विद्याधरी को ये पता है, जानकारी है कि सामने जो ऋषि है ये परम क्रोधी है, परम क्रोधी। अगर ये क्रोध में आ गया, जो कह देगा वो हो जाएगा। अगर कहीं अभिशप्त कर दिया तो मैं अब अभिशप्तित होकर भस्मीभूत हो जाऊंगी। ऐसा ये विद्याधरी भी विचार करती है, और कुछ कहने के पूर्व उनके मांगने पर ही, एक बोली पर ही वो उस माला को उनको सौंप देती है। दे दी। श्री दुर्वासा जी ने माला लेकर अपने मस्तक पर डाल लिए, मैंने गले पर पहन लिए, गले में धारण कर लिए, उस माले को मस्तक पर धारण किए। पहले मस्तक से होते हुए, क्या बात है, पृथ्वी पर विचरने लगे, घूमने लगे, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। तभी उन्होंने ऐरावत हाथी पर बैठे देवताओं के साथ आते हुए सचिपति इंद्रदेव को देखते हैं। अर्थात ये तो अपना
माला लेकर, संतानक माला लेकर हाथ में नहीं बल्कि अब तो मस्तक पर धारण किए हुए हैं और ये घूम रहे हैं, इधर से उधर विचरण कर रहे हैं। उसी दरम्यान सामने से देख रहे हैं क्या, ये रावत हाथी है, देवताओं का समूह है और उन्हीं देवताओं के समूह के मध्य, देवताओं के मध्य ये रावत पर सवार हैं। कौन? इंद्रदेव। इंद्रदेव कौन है भैया? ये सचीपति इंद्रदेव हैं। सची है कौन? और इंद्र कौन है? इंद्र कौन है? देवराज तो हैं जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये है कौन? सचीपति। इंद्र है कौन? अजी महाराज जी, इंद्र जो हैं ये क्या बात है, माता अदिति के पुत्र हैं। इंद्रदेव अदिति के पुत्र हैं। अदिति, विचार कीजिए, अदिति किनकी पत्नी है? ये जानिए, जानना चाहिए। अदिति, माता अदिति, ये किनकी, क्या बात है, पत्नी है? माता अदिति ऋषि कश्यप की पत्नी है। कश्यप ऋषि की पत्नी है माता अदिति। कश्यप ऋषि महाराज जी को दो पत्नियां हैं। एक ये तो है ही जो अदिति हैं, एक दिति हैं। बीच में आ गई बातें, इसलिए मैं आपके समक्ष रख रहा हूं महाराज जी। एक अदिति हैं, एक दिति हैं। अदिति से देवराज इंद्रादि अनेक देवगण उत्पन्न हुए, देवता लोग हुए, इसलिए देवताओं की माता कही जाती है अदिति को, देवी अदिति को। और दूसरी ओर एक माता है जिनका नाम है दिति। दिति ये दैत्यों की माता है, दानवों की माता है, राक्षसों की माता है दिति। विचार कीजिए। और दिति अर्थ से ही दानव हुए, और दानवों की उत्पत्ति कैसे हुई, बड़ी विचित्र कथा है। एक बार की बात है, संध्या कालीन बेला है, ऋषि कश्यप तपस्या से उठे ही थे। तपश्चर्या से उठे ही थे। दिति की निगाहें एकाएक अपने पति की ओर जाती है, और एकाएक पति को देखने के पश्चात ये कामातुर हो जाती हैं। ये दिति कामातुर हो जाती हैं और ये अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए पति के पास जाती हैं, समीप जाती। पति कश्यप इनके भाव को समझ लेते हैं और समझाते बुझाते हुए कहते हैं कि ये समय नहीं है, ऐ देवी, ये समय नहीं उचित है, असमय है, संध्या कालीन बेला है, इसलिए इस वक्त ऐसा कुछ कृत्य नहीं हम सब करें जिसका असर गलत हो। इसलिए इससे बचिए और ऐसा कुछ गलत काम मत कीजिए। कामनाओं को त्याग दीजिए, बाद के समय के लिए छोड़ दीजिए। जब समुचित अवसर आएगा, समुन्नत अवसर आएगा या फिर परिमार्जित समय आएगा तो प्रेम प्रकट कीजिएगा। मैं उस प्रेम को महाराज जी, प्रेम पराग को अपने क्या बात है, आश्रय में समेट लूंगा। प्रेम पराग से मैं भी स्निग्धित हो जाऊंगा। प्रेम पुष्पों को पाकर मैं भी बड़भागी अपने को समझूंगा। इसलिए देवी अदिति, ये असमय में मेरे साथ ऐसा कुछ अनुचित कर्म नहीं करें। लेकिन वो कामातिरेक से कामातुर थी, कामातिरेक से भरी हुई थी वो दिति। अंत तो गत्वा वही हुआ जो न होना चाहिए था। नतीजा क्या हुआ महाराज जी? कामनाओं की पूर्ति भले ही हुई,
दिति देवी दिति को कामनाओं की पूर्ति जरूर हुई, लेकिन फल वही हुआ कि दैत्यों की उत्पत्ति हुई। दैत्य हुए, असमय में किए गए गलत कृत्य के कारण दैत्यों की उत्पत्ति हुई। तो दिति दैत्यों की माता है और अदिति देवताओं की माता है, इंद्रदेव की माता है दिति, अदिति। विचार कीजिए, अदिति हैं ऋषि कश्यप और अदिति से ये देवगण हुए। तो यहां पर वही कहा गया, ये सचिपति इंद्रदेव एरावत पर सवार होकर देवताओं के साथ उधर सामने से चले आ रहे हैं। सचिपति इंद्र को देखते हैं ऋषि पराशर। उन्हें देखकर मुनिवर श्री दुर्वासा जी ने वह दिव्य माला जो मस्तक पर धारण किए हुए है उतार लिए। भाई देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं, देवताओं के राजा हैं, हम ऋषि हैं, हम महर्षि हैं। हमारे कृपा प्रसाद से वो हैं और देवताओं के कृपा प्रसाद से हम हैं। देवताओं के द्वारा ही हम देवमय कृत्य करते हैं, देवताओं के द्वारा ही हम सेवित हैं, हमारे द्वारा देव भी सेवित हैं। ऐसी विचार, ऐसा विचार जब इनके हृदय में उत्पन्न हुआ तो महाराज जी मस्तक से माला को उतार लिए, वो दिव्य माला को उतार लिए और उस माला को महाराज जी जो विद्याधरी से इन्हें मिला था, इस माला को देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दिए देवराज इंद्र के ऊपर कि लो इसे धारण करो। ऐसा फेंकी कि गला में चला जाए, फेंक दिए देवराज इंद्र जो एरावत पर बैठे हुए थे सो उनके ऊपर। और देवराज इंद्र क्या किए, उस माला को महाराज जी पकड़ लिए, उसको महाराज जी क्या कहा जाए, आदर नहीं दिए, श्रद्धा उसके प्रति नहीं रखे और ये सीधे उस माला को एरावत हाथी के मस्तक पर फेंक दिए। माला फेंक दिए, माला पकड़ लिए इंद्र जरूर, लेकिन उसको धारण नहीं किए, उसको अत्यंत ही श्रद्धा के दृष्टि से नहीं देखे उसे, तो बस एरावत के मस्तक पर फेंक डाले। माला एरावत के मस्तक पर फेंक दिए। विचार कीजिए, सोच लीजिए, दुर्वासा ऋषि दीन हैं, ये वही दुर्वासा ऋषि हैं जिनके क्रोध को कौन नहीं जानता महाराज जी। यही दुर्वासा ऋषि हैं जो द्वारिका में जब गए महाराज जी, जब द्वारिका में गए और कहना शुरू किए, देखो भाई हमें चातुर्मास करनी है, रहने का जगह दो। द्वापर की बात है, लेकिन सावधान, सोच समझकर हमें रहने के लिए जगह देना, चातुर्मासा करने के लिए। यदि चातुर्मासा के माध्यम के समय यदि कोई गलत कृत्य मेरे साथ हुआ तो मैं श्राप दे दूंगा, इसलिए समझबूझ कर मुझे जगह देने वाले समझबूझ कर देना। भला कौन देगा भाई जगह इनको? स्वयं अपना ये गुण अवगुण प्रकट कर दे रहे हैं कि हम श्राप देना जानते हैं, क्रोधी हम हैं, परम क्रोधी हैं, ये भी कहना शुरू किया। कोई जगह नहीं दिया। अंतोगत्वा भगवान वासुदेव समरिया सरकार कृष्ण इनको अपने यहाँ जगह दिए, जो कहे वही किए। विचार कीजिए, वो जानते थे कि कैसे ये हैं, कितने क्रोधी हैं, लेकिन क्रोध में ही कल्याण कर बैठते हैं। यह है क्रोधी, लेकिन क्रोध को प्रकट करते हुए क्रोधा विवेक, क्रोध से वशीभूत होकर भी ये कल्याण किसी का कर देते हैं। दुर्वासा ऋषि हैं, सामान्य नहीं है, भूत भावन है, रुद्र हैं, रुद्रावतार हैं, रुतंग द्रावयति रुद्रा, जो दुख को दूर करे वही रुद्र है और रुद्र के एक अंशावतार हैं, इसलिए निश्चित रूप से ये भी कल्याणकारी हैं। ऋषि दुर्वासा जानते थे। और ये भगवान को कह दिन कि चलो तुम खीर बनाओ और खीर खिलाओ बनाकर अपने हाथ से। इन कह दिन भला कैसे होगा? इनके कामनाओं में ही महाराज जी कल्याण छिपा हुआ था। पूरा शरीर इन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का वज्र का हो गया। कमजोर यदि कुछ रह गया तो सिर्फ तलवे का भाग। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये परम क्रोधी
जब श्रद्धा से किसी को कोई चीज दे दीन, माला फेंक दीन, तो इंद्र को धारण करना चाहिए था। श्रद्धा संपन्न होकर माला को ले लेना चाहिए था, लेकिन माला नहीं लिए, ऐरावत के मस्तक पर फेंक दिए। इसके बाद क्या हुआ महाराज जी, जैसे ही मस्तक पर डाल दिए, उस समय वह ऐसी शोभायमान लग रही थी मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। वो माला ऐरावत के मस्तक पर जैसे मानो गंगा जी हैं विद्यमान, ऐसा सुशोभित वो माला हो रहा था ऐरावत के मस्तक के ऊपर में। उस दिव्य माला की गंध से आकर्षित होकर, ऐरावत दिव्य माला था ही, सामान्य नहीं माला था। आपको पहले बता दिया गया कि संतानक पुष्पों से ये बना हुआ ये माला था, जिसमें दिव्य गंध था, सौरभ्य संपन्न था, जोजनों सुगंध से सुगंधित वातावरण को किए हुए था, सौरभ्य संपन्न किए हुए था। तो भला ऐरावत के मस्तक पर वो दिव्य माला पड़ा हुआ है, तो उसके सुगंध से ऐरावत सुगंधित न हो सके, ऐसी कोई बात नहीं थी। वशीभूत हो गया सुगंध से, उसकी ओर उसकी दृष्टि चली गई, ध्यान उधर चला गया कि माला जो है वो मेरे मस्तक पर है, इसी से सुगंध निकल रहा है, सौरभ्यता है। वो सुंड से उठा लिया, माला को पकड़ लिया। अब पकड़कर ऐरावत महाराज जी क्या किया, फेंक दिया नीचे। हाथी उस माला को फेंक दिया नीचे पृथ्वी पर। वो क्या जाने महाराज जी 12 का स्वाद क्या होता है, उसे क्या पता महाराज जी। अगर कितना भी ऐपन लेप दिया जाए, ऐपन से चौका पुर दिया जाए और कुकुर को लाया जाए तो उस पर पेशाब कर देगा। विचार कीजिए, हाथी क्या जाने माला क्या है, धारण करा दीजिए, पहने रहेगा नहीं रहेगा, कब मसल देगा, कब तोड़ देगा, कब फोड़ देगा, उसे क्या पता है तो जानवर ही। ठीक है पालतू जानवर, पालतू है जरूर लगा हुआ, लेकिन है तो जानवर। और वो स्वयं ये भी तो सोच रहा है कि मेरे ऊपर फेंकने वाले मेरे स्वामी जब इसका कोई इज्जत नहीं किए, इसको कोई सत्कार नहीं किए, इसका आदर नहीं किए इस माला का, तो हम भला कौन इसके आदर करने वाले, हम तो जानवर नहीं हैं। फेंक दिया। अरे फेंक ही देता तो कोई बात नहीं थी, नीचे जमीन पर फेंक देता तो कोई बात नहीं थी। इससे ज्यादा कुछ और ऐरावत कर बैठा, अपने पैरों से कुचल दिया उस माला को। उस माला को मस्तक से उतार कर ऐरावत जमीन पर जब फेंक दिया और अपने पैरों से उसको कुचलने लगा, कुचल दिया। यह सब देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान श्री दुर्वासा जी अति क्रोधित हो गए। एक तो परम क्रोधी हैं ही, और ये समझ गए कि हम जो कुछ भी दिया उसका कोई आदर नहीं किया ओ इंद्र। और वो भी मान लिया अगर ऐरावत को के मस्तक पर डाल दिया ठीक किया, इसलिए कि उस पर सवारी बनाए हुए चल भाई कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिष्ठा उसको हो जाए। लेकिन वो भी नहीं किया, वो भी नहीं हुआ। ऐरावत भी सूंड से पकड़कर जमीन पर फेंक दिया, और फेंकने के बाद उसे सूंघ कर फेंका, सूंघ लिया भी और सूंघ कर जमीन पर फेंक दिया। पैरों से मसल भी दिया। परम क्रोधी दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और कहते हैं, श्री दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर के, अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित्त इंद्र, अरे दूषित बुद्धि का दुर्बुद्धि, अय स्पृहा युक्त, अस्पृहा से ओतप्रोत रहने वाले, अय कुलंगार, अय कपटी, अय कपटी, अय धोखेबाज, अय दुष्ट दुष्चरित्र, इंद्र राज मद से तू अहंकारी बना हुआ है, इंद्रासन तुझे मिला हुआ है, इंद्राधिपति है, इसलिए दूषित चित्त इंद्र तू बहुत अहंकारी है। तूने मेरी दी हुई दिव्य माला को न तो अपने मस्तक पर धारण किया, दिव्य माला मैं तुझे दिया था। तू क्या जाने कि माला क्या चीज है, दिव्य है कि नहीं है, मैं तुझे दिया और तुझे लिया नहीं, हाथ में लेकर उसे फेंक दिया। तो तू क्या जाने कि मैं क्या, तुझे दिव्यता को क्या जाने, तू दिव्य है ही नहीं, तू दिव्यता को क्या जानेगा। दिव्यता को वही जानेगा जो दिव्य होगा। अरे इंद्र तू अहंकारी है, जो अहंकारी होता है वो दिव्य नहीं होता है।
जो अहंकारी होता है, अहंकार से चूर चूर है, वो कतई दिव्य नहीं हो सकता है। अरे दिव्य तो वही है जो विनम्र है। जो विनम्र होता है वो दिव्य होता है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, जो विनयी है, जो विद्या धारण किए हुए है, वही विनम्र हो सकता है। जो विद्या नहीं धारण किए हुए है, विनय जिसके पास नहीं है, वो विनम्र कतई नहीं हो सकता। इसलिए इंद्र तू तो विनम्र कतई है ही नहीं, तू तो अहंकारी है। अनेकानेक प्रकार से महाराज जी क्रोधित हो गए। तूने मेरी दी हुई दिव्य माला को न तो मस्तक पर धारण किया, न मुझे धन्यवाद ही दिया। कोई उसके लिए कोई तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। मूर्ख, तुमने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्यांकन नहीं किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। श्राप दे दिए, देर नहीं होता था वहां। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। जिसके मद से तुम मदांध बना हुआ है, मदांध हो रहा है, अहंकारी बना हुआ है, अहंकारी, तेरा अहंकार समूल नष्ट हो जाएगा। मद तेरा समाप्त हो जाएगा। और इसलिए तेरा वैभव जो है, त्रिलोकी का वैभव, जो स्वर्ग का जो वैभव है, स्वर्गाधिपति तू बना हुआ है, तो तेरा वैभव, धन संपत्ति, जो कुछ भी है, सब तेरा समाप्त हो जाएगा। मैं तुझे श्राप देता हूं। विचार कीजिए। इंद्र, तू मुझे अन्य ब्राह्मणों की तरह ही समझता है। तू मुझे अन्य ब्राह्मणों की तरह समझता है, इसलिए अहंकारी इंद्र तूने हमारा अपमान किया है। अरे मूर्ख, अहंकार अनल को, अपमान अनल को पी करके ब्राह्मण कभी न जीता है। अगर अपमानित तो हो गया ब्राह्मण, उस अपमान रूपी अग्नि का पान करके कोई जीवित है तो ब्राह्मण नहीं है। अपमान अनल को पी करके ब्राह्मण कभी न जीता है। इसलिए तूने मेरा अपमान किया है, तो जा, मैं तुझे अपमान का दंड दे रहा हूं, तुझे श्राप दे रहा हूं। तेरा समूल नष्ट हो जाएगा। धन संपत्ति वैभव जो तुझे अहंकारी बनाए हुए, वो सब समाप्त हो जाएगा। तूने मेरी दी हुई दिव्य माला को पृथ्वी पर फेंका, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन अति शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। तेरा ये स्वर्ग जो है श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। जो आई हुई लक्ष्मी है वो चली जाएंगी। अरे इंद्र, जिसके क्रोधित होने पर यह समस्त चराचर संसार भयभीत हो जाता है, और तूने इस तरह उस अपमान किया उसका। अपने विषय में कर है, पूरा संसार त्राही त्राही मच जाता है जिसके क्रोधित होने पर। मतलब क्या? इशारा कर रहे हैं अपनी ओर जरूर, लेकिन हैं ये कौन? अंशावतार, भूत भवन भोलेनाथ है। क्या बात है, रुद्रावतार हैं ये। इनके पास क्या चीज? संहार। संहार झूलता है जिसमें। विचार कीजिए, संहार कहीं और नहीं, रुद्रदेव है साक्षात। और ये मानकर चली जाए, यदि चली जाए कि तीनों रूप एक ही तो हैं, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का एक ही तो वो सत्यात्मक ब्रह्म है। ब्रह्म अनामय है, वही जगदीश है, सर्वेश्वरेश्वर है, अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह है। वही नाथ है जो तीन रूपों में तीन कृत्य को करता है। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करता है, विष्णु के रूप में पोषण करता अपने आप को। विचार कीजिए ना। और रुद्र के रूप में, शंकर के रूप में, महादेव के रूप में संहारक है, संहार करता है वही। तो ये कह रहे हैं कि हम संहारक हैं, फिर भी हमसे भय तुझे नहीं लगा? हाँ, और हमसे तू बैर कर बैठा। और समस्त चराचर, चल चराचर, जड़ चेतन, अंडज उद्भिज तुरीय वर्धज, समस्त के समस्त जीव जीवात्माओं, समस्त के समस्त अवयव, दुर्वादि, पल्लवादि, पुष्पादि, वृक्षादि,
प्रस्तर आदि, जल आदि, पवन आदि, अग्नि आदि जो भी है सब के सब हमसे भयभीत रहते हैं सदैव। एक हुंकार से पूरा का पूरा सृष्टि भयभीत हो जाता है। हैं, चर चराचर सब संसार के सब हमसे भयभीत रहते हैं। जिसके क्रोधित होने पर भयभीत हो जाते हैं, उसी का तूने अपमान कर दिया। भय से लोग कांपते रहता, उसी का तुमने अपमान किया है। पराशर जी कहते हैं, मुनिवर दुर्वासा के मुख से यह सब बातें सुनते ही रावत से उत्तर कर देवराज इंद्र तुरंत दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके उन्हें मनाने लगे। उतर गए रावत से नीचे, दुर्वासा के समक्ष चले गए। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। जब कर कोई जोड़ लेता है, महाराज जी एक बात नोट कर लीजिए आप भी, जब हाथ जोड़ लेता है किसी क्रोधी के समक्ष भी जाकर दोनों हाथ, तो निर्भय हो जाता है। चूंकि दोनों हाथ को जोड़ दिया, अब निर्भय हो गया। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, निर्भय होकर के दोनों हाथ जोड़ कर करके ये ऋषि दुर्वासा की ओर महाराज जी अनुनय विनय करके उन्हें मनाने लगे। इंद्र के इस तरह प्रणाम आदि करने पर दुर्वासा जी बोले, अरे मूर्ख इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूं, मैं दयालु चित्त नहीं हूं। विचार कर लेना, मेरे मन में क्षमा का स्थान नहीं है। क्योंकि मैं वो भुजंग हूं जिसके पास विष है। क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरल है जरूर, लेकिन मैं वो हूं जहां विष ही विष है, फिर भी क्षमा नहीं है। हमको शोभे या न शोभे इससे मतलब नहीं है। इसलिए मेरे पास क्षमा का कोई स्थान नहीं है। विचार कीजिए, क्षमा का मेरे पास कोई स्थान ही नहीं है। तुम जानते हो वो वे मुनिजन और ही होते हैं, मैं तो दुर्वासा हूं, मैं तो दुर्वासा हूं। और कोई मुनि होगा जो क्षमा कर दे, गलत कृत्य करने वाले को माफ कर दे, कह दे कि जा मैं तुझे क्षमा कर दिया। लेकिन मैं दुर्वासा हूं, मैं दुर्वासा कतई किसी को क्षमा नहीं करता। अरे बेवकूफ, मैं कतई कभी भी किसी को कहीं भी क्षमा नहीं किया, तो तुझे क्षमा कैसे करूंगा। मैं तो वो हूं, मैं तो वो हूं। मैं जान रहा था कि शांब का पुत्र है, द्वापर की बात, मैं ये जान रहा था कि ये शांब कौन है। मुझे पता था कि ये शांब कौन है, जामवंती नंदन है और उसमें भी कृष्ण का पुत्र है। अब मेरे पास छल करने के लिए आया, मैं श्राप दे दिया, तेरा समूल नष्ट हो जाएगा। जा, एक दिन में 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। दुर्वासा हूं मैं, मेरे पास कतई कभी क्षमा नाम का कोई चीज नहीं है। गौतम आदि मुनियों ने तुझे व्यर्थ इतना मुंह लगा रखा है, लेकिन याद रख, मैं दुर्वासा हूं जो क्षमा करना नहीं जानता। जो क्षमा नहीं करता वही दुर्वासा है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि की स्तुति करने से तेरे अंदर इतना अहंकार आ गया कि तूने आज मेरा अपमान किया है। ये सब के सब तुझे स्तुति करते हैं, तू इंद्र है और तुझे सब के सब स्तुति करते हैं, वशिष्ठ आदि जितने हैं सब के सब। और उसी से तुमने आज अहंकार में आकर मेरा अपमान किया। अरे मूर्ख राज, है मूर्ख, आज इस त्रिलोक में ऐसा कौन है जो मेरा प्रज्वलित जटा कलाप और टेढ़ी भ्रिकुटी को देखकर भयभीत न हो। यही अहंकार इनके पास भी है। दुर्वासा ऋषि के पास अहंकार है। इस अहंकार का समन ठाकुर जी किए। कौन? वही। क्या बात है। प्रसंग है कहां का? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत विचार कीजिए। दुर्वासा ऋषि पटक दिए थे, अपने एक जटा निकालकर कृत्या प्रकट हो गई थी। विचार कीजिए, कृत्या प्रकट हो गई थी और वो कृत्या
जलाने के लिए चली भक्त को, भगवान नारायण के भक्त को विचार कीजिए, कृष्ण के भक्त को, गोविंद के भक्त को। लेकिन सामने सुदर्शन जी प्रकट हो गए, कृत्या जलकर खाक वहीं, और सुदर्शन जी चल दिए पीछे पीछे। किसके? दुर्वासा जी के भाग चले। दुर्वासा जी अहंकार इनका जो था उसका समूल नष्ट कर दिए नारायण प्रभु। वो श्रीमन नारायण, वो महाप्रभु, सत्यात्मक ब्रह्म, परम सत्ता के मालिक, परम सत्य, वही जन्माद्यस्य जतोन्वय आदि तरतश्चार्थे विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति जत्सूर। जिसने आदि कवि ब्रह्मा के भी, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में भी संकल्प मात्र से वेद को आधान किया, वेदों की स्थापना की, वो संकल्प मात्र से आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में मुह्यंति जत्सूरया, और जिसके क्रियाकलाप से सबके सब मोहित हो जाते हैं। ऐसे जन्माद्यस्य जतः जन्मादिकृत्य को करने वाला वो परमात्मा, वो नियंता, वो ठाकुर जी, क्या दूसरे कोई है? तो इस प्रकार से महाराज जी भक्त के ही कृपा से दुर्वासा जी बच पाए, अहंकार इनका समाप्त हो गया था। विचार कीजिए, अहंकार ही इनका समाप्त हो गया। अहंकारी थे, अहंकार निर्मूल हो गया। ठाकुर जी के इनकी, हम भक्त पराधीन, हम अब कुछ नहीं करेंगे, आपको हमारे सुदर्शन जी छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आप ऐसा कीजिए, बचना है तो चले जाइए उसी के पास जिसको अपमान आप किया है, वहीं जाइए, और वहीं से इनका कल्याण हुआ, भक्त के पास से, भगवान के भक्त के पास से। इसलिए तू ऐसा कौन है जो हमरे विषय में नहीं जानता है? तू बार बार अनुनय विनय करने का व्यर्थ ढोंग क्यों कर रहा है? लेकिन यहाँ पर अनुनय विनय कर रहे हैं, बहुत अनुनय विनय इंद्र कर रहे हैं दुर्वासा के पास में। तेरे इस तरह कहने सुनने से कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता, किसी हालत में नहीं क्षमा कर सकता। हाँ, विचार कीजिए। दुर्वासा जी, मैं अम्बरीश नहीं हूं जो क्षमा कर दूं। दुर्वासा जी कह रहे हैं कि वो तो हमारे लिए क्षमा कर दिया था, लेकिन मैं वो नहीं हूं कि आपको क्षमा कर, मैं तो परम क्रोधी हूं, इसलिए हे इंद्र, मैं कतई क्षमा नहीं कर सकता। श्री पराशर जी बोलते हैं, हे ब्राह्मण, इस तरह मुनि दुर्वासा जी इंद्र को श्राप देकर वहां से चलते बने, चल दिए। और देवराज इंद्र भी एरावत पर चढ़कर अमरावती को लौट गए, स्वर्ग को लौट गए, चले गए। हे मैत्रेय, उसी समय से इंद्र सहित तीनों लोग वृक्ष लता आदि के छिन्न हो जाने से नष्ट और श्रीहीन हो गए। सब कुछ समाप्त हो गया, धीरे धीरे श्रीहीन हो गया, श्रीहत हो गए, कहीं कुछ नहीं बचा, सारा कुछ समाप्त हो गया। और आसुरी प्रवृत्तियों का, असुरों का साम्राज्य हो गया, इनका वैभव समाप्त हो गया। इनके ही महाराज जी श्राप से, सोच लीजिए, तभी से यज्ञों का होना बंद हो गया। श्राप के कारण यज्ञ होना बंद हो गया। यज्ञ होना बंद हो गया तो यज्ञ की आहुति से जो ऊर्जाएं निकलती थी, देवगण को मिलता था, शक्ति का संचार होता था, वो बंद हो गया, चूंकि यज्ञादि कृत्य बंद हो गया। ब्राह्मण को महाराज जी हित किए, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ किया जाता था। जब ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञार्थ कर्म किया जाता था, यज्ञ किया जाता था, ब्राह्मणों को ही नीचा दिखाया गया। ब्राह्मण लोग यज्ञ करना बंद कर दिए, यज्ञ बंद हो गया। विचार कीजिए, जब यज्ञ बंद हो गया
तो शक्तियां छिन्न होने लगी देवगण का। इसलिए बार बार कहा जाता है, देख भैया सब कर ले, लेकिन ब्राह्मणों से भूल करके भी कभी विरोध मत कर, ब्राह्मणों को मत सता। ब्राह्मण यदि अपने पर आ गए, यज्ञादि कृत्य बंद हो गया, धार्मिक कृत्य बंद हो गया, तो तुम्हारा कल्याण कतई नहीं हो सकता है। लाख महामृत्युंजय करते रहो, लाख मंत्रों का जप स्वयं करते रहो, जब तक ब्राह्मण नहीं करेगा तेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए ऐसी बातें हैं, सब नष्ट हो गया श्रीहीन, तभी से यज्ञों का होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया, ब्राह्मण लोग यज्ञ करना छोड़ दिए, लोगों का दान आदि धर्म में मन नहीं रहा। समस्त लोग लोभादि के बस में पड़कर सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ से तुच्छ वस्तुओं के लिए लालायित रहने लगे। कैसे हम पालें, कैसे ले लें, उससे छीन लें, उससे छीन। जहां सत्य हुआ करता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। जहां सत्य है वही लक्ष्मी का वास है। सत्य है कौन महाराज जी? विचार कीजिए ना आप, सत्य किसे कहते हैं? सत्य है क्या? यही तो वो सत्य है जो दिखलाई नहीं देता, यही तो वो है अनुभव करने का चीज है। और इसी सत्य को खोजने के लिए हम लोग व्याकुल हैं कि मिल जाए, सत्य मिल जाए। कहाँ खोजोगे, मिलेगा सत्य? और सत्य को खोजना है कहीं और मत न जा, अपने भीतर झांक न, देख न कि सत्य है क्या, यही मिल जाएगा कि सत्य है क्या। अरे सत्य दूसरा कुछ नहीं, यही पर ब्रह्म परमात्मा ही तो शाश्वत सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। बार बार कहता हूं मैं इस बात को कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो हरि ही परम सत्य है, तब तो उसके नाम का भजन ही तो परम सत्य है, सत्य है महाराज जी। शाश्वत सत्य यदि कुछ है तो वो है सच्चिदानंद है, वो सच्चिद आनंद है, वो परम सत्य तो वही है। परम सत्ता का मालिक परम सत्य है। और उस परम सत्य को हम सब कहते हैं कि हम देखा है, कभी देखेगा कोई जी का अनुभव करेगा? अनुभव करो ना, भीतर ही तो है वो परम सत्य। वो ठाकुर कहीं और थोड़े है। कहाँ ढूंढ रहा है? कहाँ ढूंढने जाओगे, कहाँ खोजने जाओगे? तब तो ठाकुर जी से कहा कि हे ठाकुर जी ऐसा कुछ न हो, हम तो अनुभव कर लिया कि आप इस खड़े खम्भ में हैं, कहीं और है नहीं, है या नहीं वो छोड़ दीजिए, लेकिन आप इस खड़े खम्भ में जरूर है। और खड़े खम्भ विदीर्ण हो गए महाराज जी, विदीर्ण करके बाहर निकल गए और अपने बड़े बड़े नखों को आयुध बनाकर वो नरसिंह भगवान, क्या बात है, हिरण्यकश्यप को जंघा पर ले लिया और विदीर्ण कर दिए, उसको वक्षस्थल को फाड़ दिए, पेट को फाड़ दिए, आंतों को उठाकर गले में लपेट लिया। क्या बात है। कहने का मेरा तात्पर्य कुछ और है, ध्यान लगाने की बात है। लगाओ रखो, सदैव उसको याद करो, जिस परिस्थिति में रहो भैया याद करो। और बोली तो स्वयं निकलेगा, वो निकालेगा। हमारी अब की औकात है कि हम बोल लेंगे ना। मेरा अनुभव, अपना अनुभव है, उसकी कृपा है, आपसे बोल रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, दो बातों को रख रहा हूं मैं। नहीं तो नहीं महाराज जी, कोई नहीं बोल सकता, कोई कह नहीं सकता। तो इस प्रकार से सब कुछ बंद हो गया, सामर्थ्यहीन हो गए, तुच्छ वस्तुओं के लालायित रहने लगे। जहां सत्य हुआ करता वही लक्ष्मी का वास। सही बात है, सत्य नारायण है महाराज जी, तो लक्ष्मी तो वहीं रहेंगी जहां नारायण है। एक पल के लिए वही नहीं, भागवत में भी वही बात है। ठाकुर जी साफ कहते हैं, वृंदावन को त्याग कर एक पग के लिए मैं दूसरे जगह नहीं जाता, पाद में कंग न गच्छति, एक पग के लिए मैं नहीं जाता वृंदावन को छोड़कर। बात वही है, वही बात है। ये ठाकुर जी को छोड़कर लक्ष्मी देवी एक पल विपल के लिए भी अलग नहीं हटती हैं, सदैव साथ में रहती हैं।
तो और क्या चाहिए, आप ही विचार कीजिए। दिखावा था, वो लीला करते हैं, दिखावा करते हैं, दिखावा ही तो था। महाराज जी बलि के दरबार में द्वारपाल बन करके वो रह गए बहुत काल तक, ये दिखावा था। तो क्या लक्ष्मी देवी अकेली थी, वैकुंठ में अकेली थी, हैं? ठाकुर जी नहीं थे? ऐसा कतई हो सकता है क्या कि श्री विहीन हो, प्रिया विहीन हो, प्रियाहीन हो? अजी सामान्य स्थिति में ये जब अवतार धारण करते हैं तो कहते हैं प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। विचार कीजिए, सामान्य स्थिति में भी ऐसा कह देते हैं। तो चलिए, ठाकुर जी की कृपा से आपके समक्ष रहा इतना देर तक। अब हमें विराम लेने के लिए आदेशित करें। विराम ले रहे हैं, और समय मिला यदि कहीं तो YouTube पर लाइव कुछ देर के लिए आ जाऊं, और नहीं तो कल हमारी आपकी कल मुलाकात होगी। आपसे पुनः मेरा आग्रह होगा, इसे मैं मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय श्रोत्री बंधुओं, जनमानस, समस्त माताएं और बहनों, क्या आपको अच्छा नहीं लगता? क्या आप ही के लायक तो ये कथा है, सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। कल्याण ही कल्याण तो है। चारित्रिक विशेषताओं की प्रगाढ़ता होती है। इसको सुनकर तो देखिए, समझकर तो देखिए, ध्यान देकर तो देखिए, सुनिए तो सही। और इसे अपने YouTube डाउनलोडर के द्वारा डाउनलोड कर दूंगा, और डाउनलोड करने के बाद इसे YouTube के अपने चैनल रा कृष्णा, जिसका महाराज जी मेरा चैनल है, उस पर मैं इसे अपलोड कर दूंगा। और जब इसे अपलोड कर दूंगा तो आप निश्चित रूप से उस पर आपको मिलेगा। जहां हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर सके तो शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आप लोग नहीं देते हैं, कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आइए, अब मैं आप सबों के आप सबों के लिए उत्तम से उत्तम से उत्तम अर्थात उत्तमोत्तम फल आपको मिले, इस कथा श्रवण का, इसके लिए ठाकुर जी से करबद्ध निवेदन है। ठाकुर जी, जो लोग आपके इस परम सत्य संपन्न कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सब का कल्याण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय सत्य श्रीमन्नारायणाय नमः, नारायण विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, विष्णवे नमः, नारायणाय। अब मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। आप सबों को खूब खूब नमन, वंदन, अभिनंदन है। मुझसे जुड़े हुए हैं, ये देखिए दिखाई दे रहे हैं, गीता कुमारी ये देख रही हैं, सुन रही हैं, इनके लिए भी सौभाग्यवती रहें। धनंजय कुमार मिश्रा जी हैं, मेरे प्रिय मित्र हैं, आपके लिए करबद्ध प्रार्थना है ठाकुर जी से। और इधर राम कुमार पांडेय जी हैं, आपको भी ठाकुर जी की कृपा सदैव मिलती रहे। और प्रमीला देवी जी हैं, आपको भी ठाकुर जी की कृपा सदैव मिलती रहे, सदा सौभाग्यवती रहें। चलें, जय जय श्री राधे। और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, सबको हमारी ओर से खूब खूब आशीर्वाद है। खूब खूब आप सबों के लिए ठाकुर जी से कामनाएं हैं, आपका कल्याण करें, कल्याण करें, कल्याण करें। जय जय श्रीमन्नारायण। अब मैं विराम ले रहा हूँ।